राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 21वें अध्याय की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। लोमेश जी बोले कि चिरकाल में अवंती देश में वीरसेन नामक का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया। सोने के मंडपों से सुसज्जित 16 अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से युक्त दान दी। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता फिरता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही समय मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों तथा पारिजात की माला से दोनों समान शोभित थे। इन दोनों के आगे नाचना और गाना हो रहा था। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के अधर्म का स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। और अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। उससे इनको स्मृति प्राप्त होगी और ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवदूती नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि बोले कि वह कहाँ का रहने वाला था तथा किसका पुत्र था और उसके क्या क्या नियम थे, किसने उसको वैष्णव बनाया और किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। हे महामुनि, आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि बोले, कल्पाच से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के समीप में इसका रहने का स्थान था, जहाँ साल, ताल, तमाल, बेल, बगुला, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, सुवर्ण, करंज, कोबीदार, केसर, पीपल, तलिक, कड़ीकार और कुंभी, तेंदुक, बावीर, सोलू, चंबीर, पीलू, गूलर, बैंत, खाकोट, आड़ू, करहाट तथा बरगद के पेड़, घोटा, कूटज, पलाश, आकाश, जामुन, नीम, कदम्ब, खिरनी, करौंदा, बीजपुर, नारंगी तथा केले के पेड़ों के समूहों से शोभायमान रस वाले नारियल, सदाफल, सप्तपर्ण, त्रिपुड़, शिरीष, सुंदर, आंवला,
करकरदू, लकुट, परिभद्र और वत्स आदि तथा केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मल्लिक, कमल कलहार, मालती तथा चमेली आदि के पेड़ों से हे विप्र, यह आश्रम शोभायमान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वहाँ पर सारस मीठे स्वर में गूंजते तथा कोमल शब्द करते थे और भौरे गुंजारते थे। तोता और मैना का बड़ा कौतूहल रहता था। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। वह जंगल सदैव फल फूल तथा परागकणों से धूमिल रहता था। संपूर्ण वन मधुमक्खियों के छत्तों से पूर्ण था। नए नए पत्ते तथा मंजरियों से व्याप्त लताएं पेड़ों में ऐसे लिपटी थी जैसे प्रिया से आलिंगन किया हुआ वल्लभ सुशोभित होता है। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत मंद मंद चलती थी। मेघ भी ओलावृष्टि करते थे तथा सूर्य, जल, वनस्पति इत्यादि को नहीं सुखाता था। बिना उपद्रव के इस जंगल में सिद्ध पुरुष निवास करते थे। यह वन चैत्र रथ के समान प्रसन्नता देने वाला था। इसी में द्विजवर धर्मात्मा देवधूति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव आत्मा को स्थिर किए रहता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, कठिन हवा चलने पर हिमाचल पर्वत की तरह निश्चल रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासना करता था। पितर देव ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चांद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्मा यज्ञ करने वाला वह जितेंद्री और सत्यवादी भी था। घूमते घूमते थककर विश्राम करता था तथा भगवान हरि की विनती करता था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत इस ब्राह्मण की नाड़ियां ही दीख पड़ती थीं। इसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थीं। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रकाशमान हो गया। जंगल के सभी प्राणी शत्रुता से रहित निर्भय होकर साथ साथ रहने लगे। अब उसका दूसरा अन्य अति कठिन नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित हजारों फूलों को चढ़ाकर वेद सूक्त की विधि से वह भगवान विष्णु के ध्यान में निमग्न रहता था, जिससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते थे। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस मुनि ने माघ महीने में एकादशी के दिन आनंद पूर्वक श्री हरि भगवान की सुंदर पूजा करके नम्र विनय किया। उसी समय भगवान हरि उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर चतुर्भुज विशालाक्ष
आभूषणों से शोभित मेघ की शोभा के समान गरुड़ पर सवार होकर आए। उनको प्रत्यक्ष देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता से उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने साष्टांग भगवान विष्णु को प्रणाम किया। वह प्रसन्नता के कारण ब्रह्मांड में भी ना समा सका। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं किया और ब्रह्म रूप हो गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त तथा मुझ पर आधारित हो। सब कर्मों को छोड़कर तुम जीवन पर्यंत मुझ में विलीन हो जाओ। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। लोमस ऋषि बोले। इस प्रकार भगवान हरि के वचन सुनकर प्रेम के मारे उस तपस्वी ने आंखों को बंद किए हुए लड़खड़ाती हुई वाणी में कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दुर्लभ दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए। ब्रह्मादि सब देवता, सनकादिक ऋषि, कपिल आदि जैसे सिद्ध आपका साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। हमारे अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन मोह ही के मूल हैं। आपके दुष्कर दर्शन से ये कारण मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि का फल स्पष्ट हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, मैं वर के लिए आपके चरण कमल को हृदय में धारण करना नहीं मांगता। मैं सदैव अंतरात्मा से आपकी भक्ति में लगा रहूं। बस मैं यही वर मांगता हूँ कि आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। भगवान श्री हरि उसके वचन सुनकर प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी और उन्हें वैष्णव पद प्राप्त होगा। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म की वृद्धि होती है। भूत, पिशाच, वेताल आदि पास नहीं आते हैं। योग सागर नामक यह स्तोत्र अत्यंत पवित्र है। जो इसका पाठ करता है वह अक्षय सुख पाता है। 21वां अध्याय समाप्त हुआ। माघ मास महात्म्य का। बोलो विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। आप लोग कमेंट में राधे राधे लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।